पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। खूबसूरत शहर नागपुर को हिंसा की आग में जलाने वाले आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार चुन चुनकर आरोपियों पर सख्त एक्शन ले रही है। पहले फहीम खान और अब बारी है यूसुफ शेख की। पहले फहीम खान के घर को बुलडोजर से उड़ाया गया, उसके बाद अब यूसुफ शेख के घर को ध्वस्त कर दिया गया। इस हिंसा के आरोपी यूसुफ शेख के घर पर ही बुलडोजर चला है और उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। यह एक्शन ऐसे समय में हुआ जब देवेंद्र फडणवीस ने दंगइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, सबको चुन चुन कर कार्रवाई की जाएगी और अब एक के बाद एक आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले फहीम खान के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आज सुबह ही बुलडोजर फहीम खान के अवैध निर्माण पर पहुंच गया और उसे धड़ाधड़ गिरा दिया। इसके बाद अब इस हिंसा के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। फहीम खान के अवैध रूप से निर्मित घर को ध्वस्त करने के बाद सीधा अधिकारी यूसुफ शेख के घर पहुंच गए और उसके घर को ध्वस्त कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 22 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं ने पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह नागपुर में भी दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस सवाल पर सीएम फडणवीस ने कहा था, जब सही समय आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ ही दिनों बाद अब देवेंद्र फडणवीस बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहला एक्शन हुआ है फहीम खान के अवैध निर्माण पर और उसके बाद अब यूसुफ शेख भी बख्शा नहीं जा रहा है, वो भी नप गया है। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसके बाद अब ये साफ संकेत है कि इस हिंसा के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि नागपुर शहर काफी शांत रहता है, लेकिन दंगइयों ने ऐसी साजिश रची कि नागपुर अशांति की हिंसा में जल उठा। औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़े विवाद के बाद नागपुर के अंदर हिंसा फैल गई थी। 100 लोग करीब हाथों में लाठी डंडे लेकर शहर में घुस आए और ताबड़तोड़ गाड़ियां तोड़ने लगे। इसके साथ ही दीवारें भी तोड़ी गई, यहाँ तक कि दुकानों में भी घुस आए और लोगों से बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उन्होंने कई लोगों को मारा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई और दंगाइयों को पकड़ कर जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, इस हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई। कई दिनों तक उनका इलाज अस्पताल में चला, लेकिन आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। वहीं अब इस हिंसा के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार काफी सख्त हो गई है और अब वो आरोपियों को चुन चुन कर एक्शन ले रही है और आरोपियों पर तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। फहीम खान के बाद अब बारी है यूसुफ शेख की। उसके मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है।